बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे के हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है जायजा मास्क 5 सवाल नंबर 4। इसमें हमें एक फंक्शन की बना है बेटे, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जमा 4y। ये हमारे पास एक सवाल है, इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करें जबकि, ठीक है, इस सवाल की हमें ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करना है जबकि हमारे पास बेटे क्या है, एक्स जमा वाई छोटा है या बराबर है 4 के। ये हमें गैर मसावात गिवन है, और जो हमें गिवन है एक्स की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, इसी तरीके से वाई की वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ये चीजें हमें गिवन है, यानी कि इस चीज को हम बेटे ले लेंगे। इससे हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन आएगी यानी कि काबिल अमल खिता आएगी, उसके कोनों यानी कि उसके रास के ऊपर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करेंगे। पहले जो हमें ये गैर मसावात की बना है, इसको हमने गैर मसावात एक का नाम दे दिया, यानी कि एक्स जमा वाई छोटा है या बराबर है 4 से, इसको हमने गैर मसावात एक का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, गैर मसावात एक का मुतल्लिका मसावात, इसका बेटे मुतल्लिका मसावात बनाएंगे, एक्स जमा वाई बराबर है 4 के। ये हमारे पास का मुतल्लिका मसावात बन जाएगी। मसावात नंबर 2 में एक्स बराबर है 0 दर्ज करने से, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, तो 0 जमा वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4, ये हमें मिल गया वाई की वैल्यू। बस मतलूबा नुकता बेटे हमारे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो वाई की कीमत हमारे पास 4 आया है, तो 0,4 इसका क्या है बेटे, मतलूबा नुकता है। इसी तरीके से मसावात नंबर 2 में y बराबर है 0 दर्ज करने से, y की वैल्यू 0 बेटे दर्ज करेंगे, x जमा y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 मिल गया जब y की वैल्यू 0 है। तो बस मतलूबा नुकता हमारे पास बेटे क्या बनेगी, 4,0 है। ये हमें x का काते पॉइंट मिल गया, किताब वाला करने वाला पॉइंट, और ये हमारे पास y मैवर का काते करने वाला पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटे, मबदा 0,0 को बतौर आजमाइशी नुकता लेने और इसे गैर मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, मबदा को लेंगे आजमाइशी पॉइंट, देखेंगे कि इसका हल मबदा की तरफ होगा या मबदा की मुखालिफ होगा। x की जगह 0 जमा y की जगह 0 दर्ज किया, लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास बेटे क्या बनेगी, 0 0 छोटा है या बराबर है 4 से, जी हाँ 0 छोटा है 4 से, तो इसका हल हमारे पास क्या है बेटे, दुरुस्त आया है। बस इसका हल मबदा की तरफ होगा। ठीक है, जब दुरुस्त आ जाए तो इसका हल किस तरफ है बेटे, मबदा की तरफ है। अब हम इसका बेटे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और मजीद जो हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, और इस तरीके से वाई की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, इसलिए हल पहले रबा में होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास हमने स्केल ले लेना है बेटे, एक्स मैवर सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक्स मैवर वाला लाइन खत ड्रा हो गया, तो इसका इस तरफ हमारे पास क्या होगी बेटे, एक्स होगी, जो इसका मुखालफ वाला साइड है ये हमारे पास एक्स डैश है। इसी तरीके से हम वाई मैवर निकालेंगे, ये हमारे पास बेटे वाई मैवर निकाल गया। यहाँ पर नीचे क्या होगी, वाई, और ऊपर सॉरी नीचे वाई डैश, ऊपर हमारे पास क्या होगी बेटे, वाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव होगी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ये जो बेटे हमारे पास खाता आया था, इसके हमने जो पॉइंट निकाले थे वो हमारे पास ये वाले 2 पॉइंट आए थे। एक हमारे पास आया था बेटे 0,4, एक्स की वैल्यू 0 होगा, वाई की वैल्यू 4। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास 4,0 यानी कि एक्स की 4 वाई की 0। ठीक है, ये वाले 2 नुक्ते हमारे पास आ गए थे, 4,0, और जो दूसरा नुक्ता है वो हमारे पास 0,4 है। तो अब देखें 4,0 का क्या मतलब है बेटे, एक्स की वैल्यू 4 वाई की 0, तो एक्स की 4 पे देखेंगे, एक्स की 4 पे जाएंगे, ये बेटे हमारे पास एक्स में है, इस पूरे लाइन पे वाई 0 है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर बेटे आ जाएंगे, एक्स की 4 है वाई की 0, ये हमारे पास पहला नुक्ता हो गया। जो दूसरा नुक्ता है वो हमारे पास बेटे 0,4 है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, वाई की 4, वाई की 4 पे जाना है। इस पूरे वाई मैवर पे बेटे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर ये मबदा से यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 वाई की, ये वाई की 2 वैल्यू है, ये वाई की 3 है, ये वाई की 4 है, तो ये हमारे पास 0,4 ये वाला नुक्ता आ गया। एक हमारे पास बेटे 0,4 है, दूसरा हमारे पास 4,0 है, जो कि इस मुसावात को क्या कर रहे हैं बेटे, जाहिर कर रहे हैं। तो इन दोनों नुक्तों को हम मिलाएंगे, ये वाला नुक्ता जो कि हमारे पास 4,0 है और दूसरा नुक्ता 0,4 है, इन दोनों नुक्तों को हम क्या करेंगे बेटे, स्केल के जरिए से यहाँ पर इसी तरीके से मिलाएंगे, हमारे पास ये वाला खत आ जाएगी, जो कि किस चीज को जाहिर कर रहा है बेटे, एक्स जमा वाई बराबर 4, इस चीज को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए बेटे जो हमने आजमाइशी पॉइंट मबदा देखा था, ये हमारे पास मबदा है, उसके लिए ये दुरुस्त आया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 पुट करें, एक्स की जगह वाई की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास छोटा होगी 4 से, तो इसका मतलब है ये हमारे पास दुरुस्त आया था, तो इसका हल मबदा की ही तरफ होगी।
मजीद जो चीजें हमें गिवन है वो बेटे हमें क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, तो एक्स की वैल्यू 0 बेटे यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से बड़ा, ये इस तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लाइन है, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। इस तरीके दूसरा में वाई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, वाई की वैल्यू यहाँ पर बेटे 0 है और ये ऊपर 0 से बड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये बेटे हमारे पास एक रुकावट मिल गया, दूसरा रुकावट ये वाला लग गया और तीसरा ये है, तो इसके नीचे है इसकी हल। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन रीजन है, ये वाला सोल्यूशन रीजन है, ये पूरा हमारे पास क्या है बेटे, सोल्यूशन रीजन है। इन गैर मसावात और जो दूसरा हमें गिवन है एक्स की वैल्यू बड़ा या बराबर है 0 से, और दूसरा हमें वाई की वैल्यू भी इसी तरीके से 0 या 0 से बड़ा है। अब देखिए बेटे इसकी कोने के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ये है मबदा 0,0, दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास 4,0, तीसरा जो कोने का पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला है 0,4। इन तीनों पॉइंट्स पर, कोनों के पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, अपने तफाल की वैल्यू फाइंड करनी है कि तफाल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, पास 4,0, 0,4 और 0,0 काबिल अमल खिते के कोनों के नुकात हैं। ठीक है, काबिल अमल खिते के कोनों के नुकात हैं। अब हम इन नुकात पर ऑब्जेक्टिव तफाल की कीमत मालूम करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तफाल हमारे पास बेटे क्या है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जमा 4y। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,4, एक्स की जगह 0, वाई की 4 है, तो 4 इंटू वाई की जगह 4 आ जाएगी, जो कि हमारे पास 4 4 16 आ जाएगी। दूसरा हमारे पास 4,0 है, एक्स की जगह 4 जमा 4, वाई की जगह 0, ये बेटे 4 0 0 बन जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 4 आ गया, तो ये 4 इसने वैल्यू दे दी। तीसरा पॉइंट है 0,0, एक्स की जगह 0 जमा 4, वाई की जगह 0, 4 0 0, तो ये हमारे पास बेटे 0 बन जाएगी, इसने 0 वैल्यू दे दी। इन तीनों पॉइंट पर सबसे ज्यादा बेटे वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये 16 आ गया, जो कि 0,4 इस पॉइंट पर है। ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट है 0,4, ये जो है हमारे पास फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो यही चीज हमें बतानी है, तफाल की ज्यादा से ज्यादा कीमत कोने के नुक्ता 0,4 पर है। तो ये हमारे पास बेटे इस क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो गया। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x जमा 5y की कम से कम कीमत मालूम करें जबकि। ठीक है, ये हमें उसने तफाल दे दिया बेटे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x जमा 5y, इसकी कम से कम कीमत हमें मालूम करनी है। मजीद उसने हमें क्या दे दिया, x जमा 3y बड़ा है या बराबर है 3 के, ये एक गैर मसावात है। दूसरा हमारे पास है x जमा y बड़ा है या बराबर है 2 के, ये दूसरा गैर मसावात है। इसको हमने गैर मसावात 1 का नाम दे दिया, दूसरे गैर मसावात को हमने 2 का नाम दे दिया। मजीद हमें गिवन है x की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से, इसी तरीके से y की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए है ये दोनों, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, इस दूसरे मसावत के लिए भी यही चीज है। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटे, गैर मसावत एक का मुतल्लिका मसावत, जो कि हमारे पास बन जाएगी x जमा 3y इज इक्वल टू 3, इसको हमने मसावत नंबर 3 का नाम दे दिया। मसावत नंबर 3 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, हमारा x की वैल्यू पहले 0 दर्ज करेंगे, जमा 3y इक्वल टू 3, तो 3y 3 के बराबर आ गया। अब 3 पे बेटे डिवाइड करें, यहाँ पर 3 पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी 3 पे, ये 3 3 से कैंसल, y की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या आ गई 3/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया जब x की वैल्यू 0 हमने दर्ज की। यहाँ पर देखें, बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास 0,1 है। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 3 में y बराबर है 0 दर्ज करने से y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे, x जमा 3 y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, ये 3 0 0 बन जाएगी, x जमा 0 इज इक्वल टू 3, x जमा 0 बेटे x आ जाएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू जब 0 दर्ज किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटे 3 मिल गई। ठीक है, बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास बेटे क्या बनेगी 3,0 है। ठीक है, मतलूबा नुक्ता हमारे पास बेटे क्या है 3,0, ये दोनों नुक्ते हमें मुसावत के लिए मिल गए। अब क्या करेंगे 0 0 मबदा को बतौर आजमाइशी नुक्ता लेने और गैर मसावात 1 में दर्ज करने से, x की जगह भी 0 दर्ज करेंगे, y की जगह 0 दर्ज करेंगे, जो हमारे पास गैर मसावात 1 है वो हमारे पास बेटे क्या है x जमा 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की जगह 0 y की जगह 0 ग्रेटर देन 3, ये 3 0 0 बन जाएगी, ये वाला पूरा साइड बेटे 0 बन जाएगी। 0 बड़ा है 3 से, जी नहीं, 0 3 से बड़ा नहीं है, तो ये चीज हमारे पास बेटे क्या आ गया गलत आ गया। ठीक है, बस इसका हल मबदा से परे होगा। इसी तरीके से गैर मसावात 2 का मुतल्लिका मसावात बनाएंगे बेटे, गैर मसावात 2 का मुतल्लिका मसावात, जो कि हमारे पास बन जाएगी x जमा y बराबर है 2। मसावात नंबर 4 का इसको नाम दे दिया। मसावात नंबर 4 में x बराबर है 0 दर्ज करने से, x की जगह 0 दर्ज करेंगे, जमा y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 मिल गई जब x की वैल्यू 0 थी। बस मतलूबा नुक्ता हमारे पास बेटे 0,2 है।
इसी तरीके से हम सवाल नंबर 4 में अब y की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 0 दर्ज करने से x जमा y की जगह 0 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, बस मतलूबा नुकता हमारे पास 2, 0 है, इनके x की वैल्यू 2 है, y की 0, ये दोनों नुकते में मिल गए। मबदा 0, 0 को बतौर आजमाइशी नुकता लेने और इसे गैर मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, गैर मसावात 2 बेटे हमारे पास क्या है, x जमा y बड़ा है या बराबर है 2 के। अब यहाँ पर हम x की जगह 0 दर्ज करेंगे, y की जगह 0 दर्ज करेंगे, हमारे पास बेटे क्या बनेगी, 0 जमा 0 बड़ा है बराबर है 2 के। ये पूरा सेट 0 बन जाएगी। क्या 0 बड़ा है 2 से? जी नहीं, 0 2 से बड़ा नहीं है, तो ये इसके लिए हमारे पास बेटे क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी। ठीक है, जब गलत आएगी तो क्या होगा, बस इसका हल मबदा से परे होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो दोनों मसावात के पॉइंट्स आ गए, इसका हमने क्या करना है बेटे, ग्राफ बनाना है। जो पहला मसावात था, ठीक है, उसके लिए जो हमने हल किया, जो है हमारे पास x जमा 3y इक्वल टू 3, इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट आए थे वो हमारे पास एक 0,1, x की 0 y की 1 और दूसरा पॉइंट 3,0। और इसके लिए जो हमने आजमाइशी नुक्ते चेक कर लिया था वो हमारे पास बेटे गलत आया था, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका हल जो है मबदा से परे होगा, और जो इसके लिए हमें पॉइंट मिल गए वो 0,1, 3,0। ठीक है, एक हमारे पास के लिए पॉइंट है बेटे 3,0, दूसरा है 0,1। ये 3,0 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,1। 3,0 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 3 है, y की 0। ये पूरे लाइन x मैपर पे बेटे y की वैल्यू 0 है और x की 3 पे जाना है। यहाँ पर देखें ये 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगी 3,0। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की 1 है। इस पूरे y एक्सिस पे बेटे x की वैल्यू 0 है और y 1 कहाँ पर होगी, ऊपर पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये 3,0, ये हमारे पास 0,1, तो इन दोनों नुक्तों को आपने मिला लेना है। ठीक है, इसी तरीके से स्केल से आपने मिला लेने हैं। यहाँ पर देखें ये 3,0 है हमारे पास, दूसरा हमारे पास 0,1 ये वाला नुक्ता है, इन दोनों को आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये वाला खत हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमारे पास है, जो कि हमारे पास इस मसावत को जाहिर कर रहे हैं, x जमा 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अपने यहाँ पर लिख लेना है x जमा 3y इज इक्वल टू 3, ये इस मसावत को जाहिर कर रहे हैं। दूसरा जो हमने बेटे हल किया था मसावत x जमा y इज इक्वल टू 2, उसके लिए हमारे पास पॉइंट 0,2 और 2,0 आए थे। ठीक है, एक नुकता हमारे पास क्या है बेटे 2,0 और जो दूसरा है हमारे पास 0,2 ये आया था। एक ये वाला है, देखें 2,0, 2,0 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 y की 0, y इस पूरी लाइन पे 0 है और x की 2 पे जाना है, ये 1 है ये 2, यहाँ पर 2,0 तक आ गया। दूसरा हमारे पास बेटा 0,2, x की 0 y की 2, इस पूरी लाइन पे क्या है, x 0 है और y की 2 पे जाना है, ये 1 ये 2, ये वाला पॉइंट 0,2 है और ये 2,0 है। तो इन दोनों को अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटे, स्केल से मिला लेंगे। ये हमारे पास 0,2 और ये वाला पॉइंट 2,0, इनको अपने स्केल से मिला लेना है, तो ये वाला जो है हमारे पास खत आ जाएगी, जो कि हमारे पास जाहिर कर रहा है x जमा y इज इक्वल टू 2, ये इस मसावत के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, दोनों के लिए जो बेटे हमारे पास हमने आजमाइशी नुक्ता चेक कर लिया था वो गलत आया था, इसके लिए भी गलत, तो ये हमारे पास मबदा है, मबदा से पर है, तो इसका हल क्या होगा, मबदा से पर है ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपने ये लाइन लगा लेना है इस पे, इसका हल मबदा से पर होगा। और जो दूसरा है ये वाला नुकता, इसका भी हल क्या होगा बेटे, मबदा से परे होगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास ये देखें गलत आया था। ठीक है, यहाँ पर तो इसका हल जो है वो भी मबदा से परे होगा, इसी तरीके से मबदा से ऊपर वाले यहाँ पर लगाने लगेंगे। जो मजीद हमें चीजें गिवन थी वो हमारे पास बेटे x की वैल्यू बड़ा है या बराबर है 0 से और y की वैल्यू बड़ा है बराबर है 0 से। x की वैल्यू यहाँ से 0 होगी और 0 से बड़ा इस तरफ जाएगी, ये हमारे पास एक बैरियर लग गया यानी कि रुकावट। दूसरा हमारे पास ये वाला रुकावट है, y की वैल्यू बड़ा है बराबर है 0 से, तो ये वाला लाइन आ गया। अब देखें जो इन चारों चीजों के लिए मुश्तरक हमारे पास इलाका आ जाएगी, एरिया आ जाएगी, उसको हमने क्या करना है, शेड करना है। इसका ऊपर की तरफ है लेकिन यहाँ पर इसका नीचे की तरफ नहीं है, तो ये वाला हमारे पास मुश्तरक नहीं है। इसका भी ऊपर की तरफ है और इस लाइन का भी ऊपर की तरफ है, तो ये वाला हमारे पास मुश्तरक हो जाएगी और ये x और y इनके पहला रबा में है। जब x की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी, ये चीजें जब आपके पास गिवन होंगी, x की वैल्यू बड़ा है बराबर है 0 से और दूसरा ये वाला y की वैल्यू बड़ा है बराबर है 0, तो इसका मतलब आपका हल जो है वो ये वाला इस रबे में होगा, ये पहला रबा है ना, इसी में आपका हल हो जाएगा। ठीक है, हल होगा। अब जो मुश्तरक एरिया है इसका हमारे पास देखें ऊपर की तरफ है लेकिन इस लाइन का नीचे की तरफ नहीं है, तो ये वाला भी हमारे पास मुश्तरक एरिया नहीं आएगा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा इस लाइन से। ठीक है, ये जो एरिया हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होगी, ये वाला आ जाएगी,
फिर ऊपर यहाँ पर आ जाएगी, y से ऊपर पर नहीं जाना, ठीक है। ये y की बैरियर है क्योंकि ये रुकावट है एक। तो ये वाला जो है हमारे पास सोल्यूशन रीजन है, इस चीज को नोट करा। अब देखिए इस सोल्यूशन रीजन के हमारे पास कोने के पॉइंट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो कि 3,0 है, दूसरा हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो कि 0,2 है, ये भी आया है। अब इन दोनों लाइन जो कट कर रहे हैं यहाँ पर देखें एक दूसरे को, ये एक कोने का पॉइंट ये वाला है, ठीक है, इससे ऊपर वाले की तरफ सोल्यूशन है। तो ये वाला पॉइंट हमें क्या करना है बेटे, निकालना है, मालूम करना है, ठीक है। इसको हम कैसे मालूम करेंगे, एक हमारे पास ये वाला मसावत है x जमा 3y इज इक्वल टू 3, दूसरा हमारे पास मसावत है x जमा y इज इक्वल टू 2। अब इन्हीं दोनों मसावत के जो लाइन आ रहे हैं ये वाले दो, इन दो लाइनों की कता करने से ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों लाइनों से ये वाला पॉइंट हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे जब मसावत नंबर 4 को मसावत नंबर 3 से मनफी करने से। मसावत नंबर 4 को क्या करेंगे बेटे, मसावत नंबर 3 से मनफी करेंगे। मसावत नंबर 3 हमारे पास क्या है, x जमा 3y इक्वल टू 3, 4x जमा y इक्वल टू 2, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू जमा है पहले, तो ये माइनस में चेंज होगी, यहाँ पर जमा है तो ये भी माइनस में चेंज होगी, यहाँ पर ये माइनस में चेंज होगी। ये इस x, ये x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3xy जमा किया है और मनफी y एक मनफी किया है तो 2y बच जाएंगे। यहाँ पर 3 में से 2 जाएगी तो 1, 2y इज इक्वल टू 1, 2y इज इक्वल टू 1 आया है। अब बेटे क्या करेंगे, इसको 2 को आप इस तरफ आके डिवाइड कर लें तो y इज इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई। अब y की वैल्यू आप जिस भी मसावत में दर्ज करेंगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू 1/2 मसावत नंबर 4 में दर्ज करने से, मसावत नंबर 4 हमारे पास क्या है, x जमा y इज इक्वल टू 2, y की जगह बेटे 1/2 दर्ज करेंगे, x जमा 1/2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 2, ये 1/2 इस तरफ आके माइनस का 1/2 बन गया, ठीक है। ये 2 बटे के नीचे आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगी बेटे, 2 आ जाएगी, ठीक है। 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 2 को 1 पे डिवाइड कर लें, 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी, 2 1 2, तो आंसर क्या आया, 2 आया है। इस 2 को अपने इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, माइनस। अब 2 को जब 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगी। इस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है, माइनस का 1। अब देखें 2 2 4, 4 माइनस 1 ओवर 2, 4 में से जब माइनस 1 जाएगी बेटे 3/2, ये वाला x का वैल्यू हमें आ गया। x की वैल्यू हमें 3/2 मिल गई। y की वैल्यू क्या थी बेटे हमारे पास 1,2। ये उस काते पॉइंट के हमारे पास क्या है, नुक्ते हैं। पास मतलूबा नुक्ता हमारे पास 3/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1/2 है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है ये हमारे पास क्या है बेटे 3,2 और 1,2। अब सोल्यूशन रीजन के जो 3 कोने हैं, रास हैं, वो क्या है 3,0, दूसरा हमारे पास 3/2 1/2 है, और जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास 0,2 है। इन तीनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। पास 3,0, 3/2, 1/2 और 0,2 काबिल अमल खिते के कोनों के नुकात हैं। अब हम इन नुकात पर ऑब्जेक्टिव तफाल की कीमत मालूम करते हैं। ये चीज आपने उर्दू में भी लिख लेनी है। हमारे पास बेटे तफाल क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x जमा 5y। जो पहला नुकता है वो हमारे पास 3,0 है, वो हम पुट करेंगे 3,0, x की जगह 3 है, y की जगह 0 है, यहाँ पर x की जगह 3 पुट किया, y की जगह 0, 3 3 9, इसने हमें वैल्यू 9 दे दिया। दूसरा हमारे पास है 3/2 इंटू 1/2, x की जगह 3/2 आ गया, y की जगह 1/2, यहाँ पर 3 x की जगह 3/2 पुट किया, जमा 5 y की जगह 1/2। अब ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9 बटा 2 जमा 5 1 से मल्टीप्लाई 5 1 5 ओवर 2। अब 2 इन दोनों के नीचे है तो 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 एलसीएम आएगी तो 9 प्लस 4 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखें 2 को जब एलसीएम लेंगे ये 2 इस 2 से कैंसिल होगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, 9 1 9 दरमियान में जमा है और ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर दरमियान में 5 आ जाएगी। 9 जमा 5 14 ओवर 2, ये 2 1 2, 7 2 14, तो इसका वैल्यू हमें 7 मिल गया। इसने हमें जो वैल्यू दे दी है वो 7 दे दी है। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास 0,2 है, 3x की जगह 0 जमा 5y की जगह 2, तो 5 2 10, यहाँ पर 3 0 0, 0 जमा 10, इसकी आंसर हमें 10 मिल गई। अब देखें हमें ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल गया, पहले पॉइंट के लिए 9 है, ठीक है, दूसरा हमारे पास 7 है और तीसरा 10 है। हमें कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है। कम से कम वैल्यू कहाँ है बेटे, 7 है, जो कि हमारे पास कौन सी पॉइंट है 3/2 इंटू 1/2, इस पॉइंट में हमें मिल रही है। तो हम क्या करेंगे बेटे, फाल की कम से कम कीमत कोने के नुक्ता 3/2 1/2 पर है। यही नुक्ता हमें इसको फाइंड करके देना था और ये हमारे पास का जवाब है।
इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।